अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की वाक़िया। अल्लाह हर काम पर कादिर है, वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है। लेकिन इस दुनिया और इंसानों की तख्लीक उसने कई मरहलों में की। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नायब। उन्होंने कहा तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करें और खून बहाएं, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। हजरत इब्ने अब्बास इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा कि सबसे पहले जमीन पर रहने वाले जिन्नों ने फसाद बर्पा किया, खून बहाया और अल्लाह की नाफरमानी की, लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी वैसा ही करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। यह बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का यह कहना एतराज के तौर पर नहीं था और न ही आदम और उनकी औलाद से हसद के तौर पर, क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते वह बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की उन्हें इजाजत न हो। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने आदम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी जमीन से मिट्टी लाई जाए, और आदम के लिए लेसदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले यह मिट्टी गारे की शक्ल में थी, फिर इससे खमीर उठ गया। लिहाजा इस लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम का पुतला अपने दस्ते कुदरत से बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस मिट्टी से बनाया गया? अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया जिसको तमाम जमीन से लिया गया। इस तरह कई जगह की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान अलग अलग रंग जैसे गोरे, काले या सावले, अलग अलग आदतों जैसे खुश अखला, बद मिजाज और अलग सल्तों जैसे नेक व बद के होते हैं। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि इंसान को 3 तरह की मिट्टी से पैदा किया गया। 1 सलसाल, 2 हमा, 3 लाजिब। 3 लाजिब से मुराद बेहतरीन और उम्दा मिट्टी है। हमा से मुराद कीचड़ और सलसाल से मुराद ऐसी मिट्टी जिसे कूट कर बारीक किया गया हो, यानी ऐसी खुश्क जो खनखनाती हो। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मिट्टी लाने का हुक्म दिया। वह मिट्टी आसमानों की तरफ ले जाई गई और लेसदार मिट्टी 3 लाजिब से आदम को बनाया गया, जो इससे पहले बदबूदार मिट्टी हमा की शक्ल में थी और इससे पहले वो खुश्क मिट्टी तुराब थी। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया। सूरह अल-हज़र आयत 26। गर्ज यह है कि अल्लाह ने आदम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। पहले मिट्टी को गारे में तब्दील किया, फिर इसको मिलाकर गूंधा गया, फिर आदम का पुतला बनाया गया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। इंसान की जिस्म में रूह का दाखिल कैसे हुआ? अल्लाह ताला ने आदम का पुतला बनाया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। जब वह मिट्टी बिना पकाए मजबूत हो गई और सूखकर ठीकरे की तरह आवाज करने लगी, और जब यह पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। पुतले को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास और दूसरे सहाबाए किराम की रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ताला ने जब आदम के पुतले में रूह फूंकना चाही तो फरिश्तों से फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। फिर जब अल्लाह ताला ने आदम के जिस्म में रूह फूंकी तो वह सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई, जिसकी वजह से आदम को छींक आ गई, जिस पर फरिश्तों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। कहीं अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर अल्लाह ने कहा रहम का रब्बिका, यानी तुम्हारा रब तुम पर रहें करे। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम ने जन्नत के फल और मेवों को देखा।
पेट में पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई और आदम पैरों और टांगों में रूह पहुंचने से पहले ही उन फलों और मेवों की तरफ कूद पड़े। कुरान पाक में इसी जल्दबाजी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम के जिस्म में रूह फूंकी तो वह सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई और जिस्म के जिस हिस्से में पहुंचती वह गोश्त और खून में तब्दील हो जाता। जब रूह नाफ की जगह पहुंची तो आदम ने अपने जिस्म को देखा तो वह बहुत खूबसूरत मालूम हुआ। आदम ने उठना चाहा तो उठ न सके। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है। आगे फरमाया आदम से मारे खुशी के सब्र न हो सका। फिर जब तमाम जिस्म में रूह फैल गई तो आदम को छींक आई और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं कहा। यह अल्लाह की तरफ से इल्हाम की वजह से था। अल्लाह ने फरमाया ए आदम, अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर अल्लाह ताला ने आदम को इल्म अता किया और तमाम चीजों के नाम सिखाए। कुरान पाक में है कि और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाए। सूरह अल-बकरा आयत 31। अल्लाह ने आदम को हर चीज का नाम सिखाया, यहाँ तक कि जिस्म से हवा खारिज होने की आवाज का नाम तक सिखाया। तमाम छोटी और बड़ी चीजों के नाम, जाती और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए और तमाम कामों के नाम, जैसे इब्ने अब्बास का कौल है कि गूंज का नाम भी सिखाया। अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा अल्लाह तेरी जात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया। पूरे इल्म व हिकमत वाला तू ही है। अल्लाह ने आदम से फरमाया तुम इनके नाम बता दो। जब इन्होंने बता दिए तो फरमाया क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि जमीन आसमान का कैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर करते हो और छिपाते हो। सूरह अल-बकरा आयत 31 से 33। यहाँ इस बात का बयान हो रहा है कि अल्लाह ताला ने एक खास इल्म के जरिए आदम को फरिश्तों पर फजीलत दी। यह वाक़िया फरिश्तों के सजदा करने के बाद का है। अल्लाह ताला ने फिर इन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने यह सुनते ही अल्लाह ताला की बड़ाई, पाकीज़गी और अपने इल्म की कमी बयान की और कहा कि हमें तो ए खुदावंद इतना ही इल्म है जितना तूने हमें दिया। तमाम चीजों को जानने वाला तो परवरदिगार तू ही है। फिर अल्लाह ताला आदम की तरफ मुतवज्जा हुआ और फरमाया इन चीजों के नाम बता दो। आपने तमाम चीजों के नाम सही सी बता दिए। इस तरह आदम की बरतरी फरिश्तों पर जाहिर हो गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हर खुले और छिपे का जानने वाला मैं ही हूँ। मतलब यह कि इब्लीस के दिल में छिपे तकब्बर और कुरूर को मैं ही जानता हूँ और फरिश्तों ने जान लिया कि आदम को इल्म व फजल के जरिए हम पर फजीलत और बरतरी दी गई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे दोस्तों।